सोना, इस मूल्यवान धातु का सिर्फ नाम लेने से ही धनवानता, धन और प्रतिष्ठा की छवि उत्पन्न होती है। लेकिन सोने में क्या है जो इसे इतना उच्च मूल्यवान बनाता है? हमारे साथ जुड़े रहे जब हम सोने की इस रहस्यमय कहानी को सुलझाते हैं और इसके अद्भुत सफर का अनबॉक्सिंग करते हैं। For those tracking gold prices, this of course does come as a fresh breather, yet gold prices have fallen over 2%. Are likely to look for, and gold is a great safe haven. Gold is a general statement. Is it bars of gold? Gold prices are trading at their lowest level in over 2 weeks as concerns of an escalation in the Middle East. Gold should be. I mean, it just is set all-time highs every day. Gold prices hit an all-time high, a record high, and silver prices continue to jump on rising uncertainty. सोने का मूल्य इसके प्रायोगिक उपयोगों से अधिक है। इसकी लालसा प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी है, जहां इसे अपनी दुर्लभता और सौंदर्य के लिए प्रशंसा की गई थी। लेकिन सोने को अन्य खनिजों से क्या अलग बनाता है? सबसे पहले, सोने में अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। यह जल से प्रतिरोधी यानी वाटर रेजिस्टेंट, सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुण सोने को विभिन्न इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अनिवार्य बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दंत चिकित्सा तक भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोने में सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है। हजारों वर्षों से यह आभूषणों और सजावटी वस्त्रों में प्रयोग किया जा रहा है और इसका दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से समावेश किया गया है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से सोना मूल्यवान होता है और आर्थिक अस्थिरता के दौरान एक सुरक्षित आश्रय के रूप में कार्य करता है। बाजार के अस्थिरता के समय में निवेशक इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन से बचने के लिए सोने की ओर दौड़ते हैं। दुनिया का छोड़ो, लेकिन सोने का क्रेज जो भारत देश में है वो किसी देश में साधारण नहीं दिखता होगा। भारत देश, जिसमें सोने की मालिकाना का एक इतिहास है, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है, जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा रखा गया लगभग 23,000 मीट्रिक टन का एस्टिमेटेड स्टॉक है। लेकिन सोना बनता कैसा है? माना जाता है कि सोना अर्थात धातु सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से अरबों वर्षों पहले बन गया था। ये ब्रह्मांड के धमाकेदार घटनाओं ने सोने के अणुओं को बिखेर दिया, जो बाद में अपने नीले गोले पर इकट्ठा हो गए। लाखों वर्षों में ज्वालामुखी गतिविधि और जलवायु स्थिति सोने को पृथ्वी की ऊपरी परत से अंदर की ओर ले गए। इन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने संचित सोने के अणु को पृथ्वी के गहराई में धकेल दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, जो भी सोना है जमीन के नीचे कई मीटर्स किलोमीटर्स तक गड़ा गया है, तो इस ट्रेजर्स को ढूंढा कैसे जाता है? सोने की खोज भौगोलिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के साथ शुरू होती है, ताकि संभावित क्षेत्रों को पहचाना जा सके। जियोलॉजिस्ट को किसी पर्टिकुलर एरिया में ये सर्वे करने के बाद उन्हें थोड़ी भी संभावना लगे कि यहाँ पे सोना हो सकता है, तो वो माइनर ड्रिलिंग के साथ मिट्टी के कुछ सैंपल्स निकालते हैं, वो भी डीप एक्सकैवेशन से। और उनकी ये पॉसिबिलिटी जब 100% में बदलती है, तो बड़े बड़े कंपनीज या गवर्नमेंट ओपन पिट माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग से रॉ मटेरियल बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो भी इस रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है, उसमें क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड केमिकल प्रोसेसिंग ये स्टेप शामिल होते हैं, ताकि आसपास की खनिजों से सोने को मुक्त किया जा सके। साइनिडेशन और कार्बन इन पल्प जैसी टेक्निक से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके और यानी रॉ मटेरियल्स। इस प्रोसेस से ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी सोना एक्सट्रैक्ट करने के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है, उसकी क्वालिटी अच्छी, उच्चतम और विश्वास दर्शक कैसे रहे। संक्षिप्त में, सोने का अद्वितीय मूल्य इसके विशेष गुणों, सांस्कृतिक महत्व और निवेश के आकर्षण से होता है। यह वास्तव में धातु का राजा है, और वो भी प्राचीन और वर्तमान सभ्यताओं द्वारा प्रशंसित। तो ये था सोना यानी गोल्ड के निर्माण से लेके मार्केट में बेचने खरीदने का सफर। तो हमारा सजेशन आपको ये है कि सोना दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए खरीदते रहो। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।